हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चैरियट वर्ल्ड पे। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके बीच मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं है। पहले मैं भी इन चीज़ों को लेके डाउट में थी कि ये क्या होता है, और दोनों को एक ही समझ रही थी। तो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन एक ही है या फिर ये डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी पे मैं आप लोगों के बीच जो इसका डिफरेंस है, तो ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आई होप कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता होगा तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो जो मेरा टॉपिक आपने देखा, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। इमेजिनेशन जो है ये कुछ सेकंड का होता है। मतलब आपने को बस एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें कि आप देख लेते हो कि हाँ ये चीज़ है, रखी हुई है। आप अपनी आंखें बंद करते हो या अपनी खुली भी आंखें रखते हो। अब आपको किसी ने कहा कि हाँ इमेजिन करो, आपके पास एक कार है, तो आपने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास कार है। ठीक है, बस इतना ही। और विजुअलाइजेशन में एक प्रोसेस है जहाँ की आप आंखें बंद करके आपको बैठना ही पड़ेगा, और फिर आप उसका एक पूरा प्रोसेस आपको देखना है। इसमें ऐसा कुछ सेकेंड का नहीं होता है। इमेजिनेशन में टाइम लिमिट नहीं होती कि हाँ कम टाइम ज़्यादा टाइम, लेकिन विजुअलाइजेशन में आपको एक अच्छा खासा टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब जैसा आपका गोल होगा, जैसा आपकी जैसी आपकी ड्रीम होगी, जो भी आप सोचते हो अपने लिए चाहते हो, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। इमेजिनेशन कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन में पूरा एक प्रोसेस है। इसमें आपको एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, है ना। और इमेजिनेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन में ही बैठ के करोगे या फिर सोते टाइम ही करोगे, लेकिन विजुअलाइजेशन में ये चीज़ें हैं। विजुअलाइजेशन की टेक्निक में या तो आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा या फिर आपको सोने से पहले रात में करना पड़ेगा ये टेक्निक, है ना। तो इसमें टाइम लिमिट नहीं होती। आपको अपने हिसाब से जैसा भी आपका विश है उतना टाइम उस हिसाब से आपको पूरा। लेकिन इसमें क्योंकि एक प्रोसेस होता है, और इमेजिनेशन में आपकी फीलिंग्स नहीं होती। इसमें विदाउट फीलिंग आप कुछ भी करते हो, कुछ भी सोचते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन में आपकी फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं। और फीलिंग्स क्यों कनेक्टेड होती हैं तो ये भी जानते हैं। इमेजिनेशन में ना हमारी कोई सेंसरी ऑर्गन का कोई योगदान नहीं होता। इसमें हम कुछ महसूस नहीं करते हैं, इसमें हमें कुछ महसूस नहीं करना होता है। इसमें क्योंकि प्रोसेस होता ही नहीं है, इसमें कुछ महसूस नहीं करना होता है। इसमें सेंसरी ऑर्गन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ माइंड का है कि हाँ दिमाग ने सोच लिया, दिमाग से आपने सोच लिया। लेकिन विजुअलाइजेशन में ऐसा होता है कि आप पूरा आपके सेंसरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपके ईयर, नोज, स्किन, है ना, आपके माउथ, सारी चीज़ें एक इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन में आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें महसूस करनी होती है। और इमेजिनेशन में कोई प्लानिंग भी नहीं होती कि हाँ हम विदाउट प्लानिंग होती है, लेकिन विजुअलाइजेशन में एक प्लानिंग होती है। ठीक है, आप प्लानिंग कहने का मेरा ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि हाँ आप, क्योंकि इसमें एक जर्नी होती है, ये उसमें कोई जर्नी नहीं है इमेजिनेशन में, इसमें एक जर्नी होती है। तो उसमें आप विजुअलाइजेशन में आप ऐसा तो नहीं सोचोगे, जैसे आपको गोवा जाना है तो आप ऐसा तो नहीं सोचोगे ना कि हाँ मैं यहाँ से उठ के गोवा पहुँच गई। कभी आप खुद को यहाँ देख लोगे, कभी वहाँ नहीं। पूरा एक प्लानिंग होगा कि जैसे आप गोवा जाना चाहते हो, तो इमेजिनेशन में सिर्फ आप इतना देखोगे कि हाँ मैं गोवा में हूँ। ठीक है, लेकिन विजुअलाइजेशन में आप ऐसा देखोगे कि ऐसा आपको विजुअलाइज करना होगा आँख बंद करके कि हाँ मेरी विश है कि मैं गोवा जाऊँ, और आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे, तो रात में सोने से पहले करोगे। कितने दिन करोगे, तो एटलीस्ट 21 डेज़ करोगे। ठीक है, इससे पहले भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, लेकिन होगा। अब उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस जो है वो रास्ता तलाशने लगता है। आप जैसा फीड कराओगे विजुअलाइजेशन टेक्निक से,
अपने माइंड को। तो इसमें सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे होते हैं कि आपने पूरा एक प्रोसेस होता है, वो भी कैसे होता है कि आपको गोवा जाना है तो इमेजिनेशन आप कर रहे हो तो आपने देख लिया कि आप गोवा में हो, लेकिन विजुअलाइजेशन में आप पूरा एक प्रोसेस, पूरा प्लानिंग, पूरी फीलिंग्स, है ना, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। आप देखोगे एक्साइटमेंट भी होगी, इमेजिनेशन में एक्साइटमेंट भी नहीं होती, यहाँ पे एक्साइटमेंट भी होगी, फीलिंग्स भी होंगे, इमोशंस भी होंगे आपके। एंड आप देखोगे कि हाँ मुझे गोवा जाना है ना, और आपके घर वाले आपकी परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक लगाओगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ से कि आप विजुअलाइजेशन कैसे करोगे, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, और आपकी विश भी फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो वहाँ पे आप देखोगे कि आप गोवा जाने के लिए सबसे पहले अपने लिए ड्रेसेस खरीद रहे हो, है ना, और आप अपनी पैकिंग कर रहे हो और आपके घर वालों ने परमिशन दे दी है। फिर आप खुशी खुशी आपने जिस किसी भी पर्सन को डेट किया है या अपनी फ्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जा रहे हो साथ में, एंड वहाँ पे फिर आप उस मोमेंट को जी रहे हो जो आप जीना चाहते थे, जो आपका ड्रीम था। आप वहाँ बीच पे एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, खेल रहे हो, एंड देन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का शॉपिंग करके आ रहे हो। तो वहाँ पे एक पूरा ये क्या हुआ, प्रोसेस हो गया, है ना। तो ऐसे आप वो इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा विजुअलाइजेशन टेक्निक में होता है ऐसे इस्तेमाल। अब बात ये रही कि ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, तो पावरफुल ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी फीलिंग, इमोशंस, है ना, एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही होती हैं। एंड अगर आप अगर मुझसे पूछोगे डेफिनेटली कि मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं विजुअलाइजेशन बोलूँगी। एंड आप करके देखो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप पहले कोई छोटी सी विश लो एंड देन उस पर आप ट्राई करके देखो, और 21 डेज़ आप एटलीस्ट इसको करो। जिस तरीके का भी आपका विश है तो उस हिसाब से टाइम आपका लगेगा, और हो सकता है जल्दी भी पूरा हो जाए। कुछ बड़ा विश है तो थोड़ा सा टाइम भी लगे, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें तभी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहे। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, अगर आप खुश मिजाजी नहीं हो, अगर आप हैप्पी नहीं रह रहे हो, आप लो रह रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, तो फिर ये उससे जल्दी फुलफिलमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करती है जब आप हाई वाइब्रेशन में हो। ठीक है, जब आपका एकदम रोम रोम पुलकित हुआ पड़ा है ना, तो ऐसे मोमेंट पे जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो होता है। आप देखते हो कि आप अगर कुछ ऐसे जब आप डाउन होते हो और कुछ आप नेगेटिव सोचते हो तो क्या वो मैनिफेस्ट होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही है, यहाँ पे जल्दी नेगेटिव चीज़ें वैसे भी मैनिफेस्ट नहीं होती। तो आप अपने आप को हैप्पी बनाए रखो, आप अपने आप को खुश रखो, आपको जो चीज़ें पसंद है आप वो करो। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, हैप्पीनेस कैसे क्रिएट होगी? तो हैप्पीनेस आपको जो करना पसंद है उस चीज़ से आएगी। जैसे कि अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करके हाई वाइब्स में होगे, आपके लिए वही एक ध्यान हो जाएगा, एक साधना हो जाएगा। वैसे तो आप मेडिटेशन करो ही, मैं तो बोलूँगी कि आप मेडिटेशन डेफिनेटली करो। अगर आप करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे आईडी पे, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का आईडी द चैरियट वर्ल्ड, एंड इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरा द चैरियट वर्ल्ड से, वहाँ लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी मेडिटेशन सीख के कर सकते हैं। इससे आपकी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड जब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है और जब हमारी वाइब्स हाई होती है तो इंसान हो या आपकी विश हो, वो अट्रैक्ट होंगी, फुलफिलमेंट उसकी जल्दी होगी ही होगी। तो यही है कि आप जैसे कि कुछ 528 हर्ट्ज का सब्लिमिनल होता है, तो आप उसको भी सुनोगे तो इससे भी आपकी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। इसके अलावा आप किसी गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो मंत्रास हैं या फिर सॉन्ग्स हैं, तो उसको सुन के भी आपको अच्छा फील हो सकता है। कोई
क्लासिकल म्यूज़िक सुन के भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, पार्टी सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो करिए, पेंटिंग्स करिए, जिन चीज़ों में आपको रस मिलता हो, आपको एक सुकून मिलता हो, जिसको करके कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव फील करते हो, तो वो सारे काम को जब आप करोगे तो आपकी वाइब्स हाई होगी और थोड़ा नेचर से कनेक्ट होगे। प्रकृति से कनेक्ट होने पे भी ये भी हमारे वाइब्रेशन को हाई करती है, हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर आप इमेजिनेशन टेक्निक करते हैं और आपको लगता है कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली विजुअलाइजेशन ज़रूर काम करेगा, ठीक है, ट्रस्ट में। और ये करने के बाद आप हो सके तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी विश फुलफिलमेंट हुई या फिर नहीं हुई। साथ में अपने वाइब्स को मेंटेन करने के लिए आपने ग्रीन तारा मंत्र सुना होगा, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। इससे भी आपकी वाइब्स अच्छी रहेंगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, सिंगिंग करके, डांसिंग करके, मेडिटेशन करके, ठीक है। तो आप आई थिंक विजुअलाइजेशन समझ चुके होंगे कि विजुअलाइजेशन क्या है, कैसे करते हैं टेक्निक, है ना। क्योंकि जैसे आपने इमेजिनेशन में सिर्फ एक फल देखा और विजुअलाइजेशन में आपने क्या किया कि आपने एक फल देखा तो फल के कलर को भी देखा, ठीक है। फिर फल को जब आपने हाथ में लिया तो आपको क्या फील हुआ, जब आप उसको खा रहे हो तो क्या फील कर रहे हो, उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो। तो वैसा देखना होता है। आपने कार देखी, ठीक है, इमेजिनेशन में सिर्फ एक कार ब्लैक कलर की, लेकिन आपने कार देखी तो उसकी कलर भी देखी, उसमें बैठ के भी देखा, उस पर बैठने पे क्या फील हुआ, उसको छूने पे क्या फील हुआ, है ना, उसको ड्राइविंग करते वक्त क्या फील हुआ। तो इस तरीके से तो आई होप मैंने अपने हद तक कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं मेरी आईडी पे। थैंक यू। इसी के साथ मैं चलती हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।